काफी दिनों से बंगला खाली करने को लेकर चर्चाओं में रहे चिराग पासवान एक बार फिर खबरों में हैं। बता दें कि दिल्ली के 12 जनपद स्थित स्वर्गीय रामविलास पासवान के सरकारी आवास को खाली कराने का इन्हें नोटिस दिया गया। हालांकि उन्होंने बंगला खाली करने के लिए 8 अक्टूबर तक का समय मांगा, लेकिन इसी बीच बंगले के अंदर चिराग ने स्वर्गीय रामविलास पासवान की मूर्ति स्थापित करवा दी। इतना ही नहीं, ऑफिस के बाहर रामविलास पासवान स्मृति लिखा एक बोर्ड भी लगवा दिया। अब नोटिस मिलने के बाद मूर्ति की स्थापना किए जाने के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि चिराग बंगला छोड़ने के मूड में नहीं है। यह भी कहा जा रहा है कि चिराग और उनके समर्थक 12 जनपद स्थित बंगले को रामविलास की स्मृति के रूप में रहने देने की मांग कर सकते हैं। वहीं रामविलास पासवान के निधन के बाद उनका बंगला केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आवंटित कर दिया गया है। हालांकि चिराग पासवान ने उस बंगले को कुछ ही दिन और अपने पास रहने देने की गुहार केंद्र सरकार के पास लगाई हुई है। उन्होंने स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि यानी कि 8 अक्टूबर तक की मोहलत सरकार से मांगी है। चिराग अपने पिता की पहली पुण्यतिथि उसी बंगले में मनाना चाहते हैं, लेकिन मोहलत लेने के बाद रामविलास की मूर्ति की स्थापना किसी और बात की तरफ इशारा कर रहा है। गौरतलब हो कि दिल्ली में 12 जनपद के बंगले की पहचान रामविलास पासवान के नाम से ही होती रही है। 1989 से ही रामविलास पासवान उस बंगले में रहते आए हैं। अक्टूबर 2020 में उनके निधन तक बंगला उनके नाम ही आवंटित रहा। चिराग पासवान ने अपने लगभग पूरी जिंदगी उसी 12 जनपद के बंगले में गुजारी है। इससे पहले चिराग पासवान को 12 जनपद का बंगला खाली करने का नोटिस भेजा गया था। केंद्रीय आवास और नगर विकास मंत्रालय ने चिराग पासवान को नोटिस भेजकर उस बंगले को खाली करने को कहा था, जो उनके पिता रामविलास पासवान के नाम पर आवंटित था। चिराग पासवान को पिछले 14 जुलाई को 12 जनपद खाली करने का आखिरी नोटिस मिला था। सूत्रों ने यह भी बताया कि उनसे पहले भी चिराग पासवान को 2 दफे बंगला खाली करने का नोटिस भेजा गया था। जानकारी के मुताबिक रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फिलहाल 12 जनपद के बंगले में शिफ्ट होने की जल्दबाजी नहीं दिखाई है। उनकी ओर से ऐसी कोई मांग केंद्र सरकार से नहीं की गई है, लेकिन वो एक साथ कई मंत्रालयों को संभाल रहे हैं। लिहाजा सांसदों के लिए बने एमएस फ्लैट से बड़े बंगले में शिफ्ट होना उनकी मजबूरी है। अश्विनी वैष्णव के पास रेल के अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और संचार मंत्रालय है। उन्हें 12 जनपद स्थित बंगला आवंटित हुआ है। बहरहाल चिराग पासवान की मंशा आखिर क्या है, ये तो 8 अक्टूबर के बाद ही साफ हो पाएगा।